अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सादिया अरशद, आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्या पता किस वक़्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आगाज़ करते हैं आज इस हफ्ते की। सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं, 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी। सजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स इन 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट है इनटू कैप्रिकॉर्न। 8 फरवरी को आपका बनता है ये दूसरा घर। अब दो प्लैनेट्स सेकेंड हाउस में। फाइनेंसेस विल गेट बेटर। ऑलरेडी इट वाज नॉट अ बैड फेज, लेकिन आपके पैसे जितने आ रहे उतने जाएंगे भी। थोड़ा सा फैमिली डिस्प्यूट, फैमिली में प्रॉब्लम, या इसको हम यूँ कहते हैं कि बहुत से लोग जो आप अगर जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, जॉइंट बिजनेस है, फैमिली के साथ है, वहाँ पे तो इससे इख्तलाफात आएंगे। वैसे भी इस मौके पे थोड़ी सी स्पीच का हार्श होना, आपकी ईटिंग हैबिट्स का चेंज होना, बहुत ज़्यादा खा रहे थे तो कम खाएंगे, डाइट का ख्याल आएगा, डाइट कॉन्शियस हो जाएंगे। देयर आर सो मैनी थिंग्स जो इस वक्त आपको, ये तुम कहते तरह फोर्स करती हैं अपने आप को अपडेट या अप टू डेट रखने के लिए। लिहाजा यहाँ पे आप कॉन्शियस हो जाएंगे, अपनी ईटिंग हैबिट्स की तरफ थोड़े से कॉन्शियस हो जाएंगे, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड साइन। आपने बहुत अरसे से अपने आप को जगह तरह ऐसे ही छोड़ा हुआ था, ठीक है बस जो आ रहा है। एक बंदा इस समटाइम इसको हम कहते हैं कि बॉडी गेट डी शेप, इस तरह से भी होता है। एनी हाउ, अपनी बातचीत करने पे, अपनी स्पीच पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। स्पीच यहाँ पे हार्श होती है, अपनी कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, घर का चेंज, रेनोवेशंस, अपने अंदर चेंज। सो ये ओवरऑल आपकी लाइफ में बहुत से चेंजेस का टाइम पीरियड है। पर्सनल इमोशनल लाइफ में चेंज, आपके रिश्ते, जो लोग सिंगल हैं उनके हवाले से यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिविटी है, बट अपनी कंपैटिबिलिटीज चेक कराइए। कहीं पे आपको लगे कि कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि एक से ज़्यादा कोई रिश्ता या कोई एक से ज़्यादा प्रपोजल इस वक्त में आ सकता है, अब वो कितना प्रॉमिसिंग हो कितना ना हो, दैट एक्चुअली डिपेंड्स। उस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आपने उस चीज़ के बारे में ज़रूर सोच समझ के फैसले लेने हैं। और ज़रूर, जब मैं सोच समझ के फैसले लेने की बात करती हूँ, तो उसका मतलब होता है आपने अपनी कंपैटिबिलिटीज लाजमी चेक करानी है। अपने पर्सनल बर्थ चार्ट से पहले तो ज़रूर चेक करें कि क्या ये वक्त बना भी हुआ है मेरे लिए कि नहीं बना हुआ, क्योंकि आपके जायचे में आपके ऊपर किस प्लैनेट की महादशा है, अंतरादशा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी आपकी सेहत के मसाइल इस वक्त जो साथ साथ चल रहे होंगे, जिन लोगों के बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, वहाँ पे आपके अंदर थोड़ा सा रिलीफ यहाँ पे आपको महसूस होगा। इसको हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस भी आना अपने बारे में। सो ओवरऑल थिंग्स विल गेट बेटर, लेकिन किसी किस्म की कोई सर्जरी, इंजरी, वूंड, कट, ये सब चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और साथ साथ अपनी हीलिंग्स ज़रूर रखा करें, अपनी रेमेडी ज़रूर रखा करें। वो किसी भी तरह से आपको जब सजेस्ट की जाती हैं तो वो ज़रूर किया करें। जनरली अपने सदक़ात ज़रूर दें ना। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, बहुत सी चीज़ों में क्या है, डेड लॉक सा आपकी ज़िंदगी में आया हुआ है। एक बस सब बिल्कुल अंधेरा सा नहीं आया होता, कुछ भी नहीं चल रहा होता, बंदा कहते हैं मेरे साथ हो क्या रहा है। या आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, गाइडलाइन लीजिए। गाइडेंस मिली है या अचानक एक जिस तरह ब्लैकआउट पिक्चर हो, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही, ना इधर से कोई चीज़ ना इधर से कोई चीज़, वो वाली सूरत हाल है। यस, आपको कोई न्यू विजन मिला है, कोई नई रोशनी मिली है, कोई नई रहनुमाई मिली है, बट ट्रस्ट मी, आप लोगों के साथ, इसको मैं क्या कहूँ, देयर इज अ पर्सन हुएवर जो आपको मैं उसको गलत निगाह बोलूँ, इवल आई बोलूँ, या आपके साथ रहते हुए, आपके बहुत क्लोज रहते हुए आपको हसद भरी निगाहों से देखना, किसके पास, हालांकि मैं उस शख्स को भी कोई कम नहीं देखती, बट एक अजीब सी वाइब है उस शख्स की, कि जिस तरह वो हर वक्त आपको आपको आपकी कॉपी करना, कि ये इसके पास है तो मेरे पास भी हो, ये इसके पास है तो मेरे पास भी हो, इस टाइप की कोई चीज़ है।
उस शख्स की फितरत में, यूँ कह लीजिए। फिर मैं आपको ट्रैवलिंग करता हुआ देखती हूँ, आइदर कोई ट्रैवल आएगा आपका, वेरी कंट्रोल्ड, दैट पर्सन इज़, ऐसे लगता है ये शख्स जो है, तीसरी दफ़ा इस चीज़ की इंडिकेशन है, वो शख्स आपको बहुत कंट्रोल कर रहा है कि आपने उसके मुताबिक जिस तरह हिलना भी नहीं है। यानी कि आपने उठ के पानी का ग्लास ही पीना है तो वो आपको बताएगा कि पानी ऐसे नहीं, ऐसे पीते हैं, समथिंग लाइक दिस। मैं आपको सिर्फ ये एक समझाने के लिए कह रही हूँ कि इतना कोई कंट्रोलिंग शख्स है आपकी लाइफ में और बड़े प्यार मोहब्बत से आपसे सारी चीज़ें करा रहा है। समटाइम्स ऐसा ही लगता है नहीं, ये सर्कल आपका एंड होने वाला है, आपकी लाइफ में कुछ नई चीज़ें आएंगी और ये शख्स इंशाल्लाह जो भी है, अगर आपके सामने एक्सपोज नहीं हो रहा तो एक्सपोज हो जाएगा, या आपको अगर समझ नहीं आ रही है तो समझ आ जाएगी। कुछ इस तरह की चीज़ है, क्योंकि इस शख्स ने ना आपको बिल्कुल ब्लैंक किया हुआ है। दिस इज़ एक्चुअली अ ब्लैंक कार्ड, बिल्कुल ब्लैंक किया हुआ है, ट्रस्ट मी। अभी आपको अगर समझ नहीं आ रही है तो समझ आ जाएगी, क्योंकि आप अपने उसके साथ आप अपनी हर बात शेयर करते हैं, शेयरिंग है, आप अपनी हर बात उसके साथ शेयर करते हैं, हर बात उसको समझाते हैं, एवरीथिंग इन आपकी अंदर वो शख्स इतना इनरली, वेरी स्ट्रेंज वाइब्स, वेरी स्ट्रेंज वाइब्स, यू गाइज नीड टू बी केयरफुल। हाँ एनीवे, क्या क्योंकि इतनी कोई गाइडेंस आपको कैसे दे सकता भाई, लेट मी सी, इतना कौन आपके अंदर घुसा हुआ है। मोमेंट टू मोमेंट वाली हरकतें है आपकी ज़िंदगी में, कुछ नए चेंजेस मैं बिल्कुल देखती हूँ, कुछ नए मामलात बिल्कुल आ रहे हैं, कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं विच आर एक्चुअली गुड फॉर यू गाइज। कुछ मगर जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस मुझे नज़र आती है। अपने इस बोझ को कम कीजिए। अब ये बोझ किसी शख्स का है, ये बोझ किसी शख्स की वजह से ये बोझ आया है, और या इसने कोई नेगेटिविटी की हुई है, जो भी है। मगर वही बात है, अल्लाह का घर देर है अंधेर थोड़ी है, लेकिन आपके सारे मामलात इंशाल्लाह बेहतर होंगे। आपकी कोई कमिटमेंट आएगी, आपके लिए कुछ नए मामलात आएंगे। अभी वर्क कमिटमेंट भी हो सकती है और आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी कमिटमेंट हो सकती है। और आपको कोई चीज़ें ख्वाब में क्या है, आजकल कुछ नज़र भी आती है कि इंडिकेशंस आती हैं। समटाइम्स इंसान डे ड्रीमिंग भी करता है, बैठे बैठे, जिसको अक्सर बच्चे कहते हैं तो डेजा हुआ है, यानी कि ये तो मेरे साथ हुआ था, लगता है अब दोबारा हुआ है। मैं ये वर्ड अक्सर अपने बच्चों के मुंह से सुनती हूँ, हालांकि ये बातें अक्सर हम बड़ों के साथ भी हो जाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता है आपके साथ या आपको वाकई ही ख्वाब में ये बात नज़र आती है। और फिर मैं आपको ये कहूँगी कि आपको ना कोई चीज़, जिस तरह आपको आपको ऐसा महसूस होगा कि जिस तरह मुझे कोई गाइड कर रहा है, बट वो भी गैबी मदद है, वो क्या है, मगर आपको कोई गाइड करता है और आपको वो बात सुननी चाहिए। अच्छा जी, मैं आपको किसी बहुत, आप आइदर को बहुत पावरफुल शख्सियत हैं, आपके फाइनेंसेस इस वक्त बेहतर होंगे, पीस आएगा। और अगर आपको प्रेगनेंसीज की तरफ जाना चाहते हैं तो आपकी प्रेगनेंसीज आएंगी, आपकी कहीं ना रिकनसाइलेशन, यानी कि कोई बहुत देर से कोई रूठा कुछ हुआ था, कोई रिकनसाइलेशंस भी आ सकती हैं, या कोई पुराना रिश्ता भी वापस आएगा। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके जी, हियर वी गो। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या बनता है? ओके, आप यू आर वेरी लविंग पर्सन। आप बहुत से लोगों को कहते हैं ना कि मोहब्बत का भाषण तो देते हैं, लेकिन जब अपने लिए मोहब्बत होती है तो ऐसे लगता है जिस तरह इट्स एम्प्टी। और थोड़ा सा अपने अंदर ठहराव पैदा करें, थोड़ा सा अपनी वाइब्स को क्लियर करें, अपने सराउंडिंग्स को क्लियर करें, सत्कार दें। और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको एक बताती हूँ, आप अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ और 3 बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ा करें। अगर आप खुद पढ़ें, अपने बच्चों में पढ़ें, आप सिंगल हैं, अपने लिए पढ़ें, पेरेंट्स के लिए पढ़ें, अपने, ये पता है एक इतनी खूबसूरत चीज़ है कि अगर आप अपने लिए पढ़ते हैं, आप पढ़ के अपने प्यारों के लिए पढ़ के सिर्फ इमेजिनेशंस में उसको कहते हैं ना फूँक दें, आप इमेजिन कर लें कि अल्लाह ताला उनको भी अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, तो इसका भी सवाब आपको जाएगा। तो ये ज़रूर किया करें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, ये बात ज़रूर किया करें। यहाँ तक कि जब मैं इसका आगाज़ करती हूँ तब भी मैं ये पढ़ती हूँ, तो अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में ले लेता है। एनी हाउ जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो सोचिए एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। और
ये रहा आपका जवाब। ओके, यस, हाँ में है जी आपका जवाब। आपने जो भी सोचा उसका जवाब हाँ में है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा होता है। सिर्फ ये नंबर मुझसे आपको राब्ते में रख सकता है। एंड थैंक यू सो मच, आपके अच्छे प्यारे खूबसूरत कमेंट्स, दुआएं, इन सब के लिए। ऐसे ही अपनी दुआ में भी याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी। इस हफ्ते में मरकरी कैप्रिकॉन में ही जा रहा है 8 फरवरी को, यानी कि अब आपके असेंडेंट में, आपके लगन में ही आ रहा है, जहां पे ऑलरेडी सन है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पोजीशन, क्योंकि सन कुछ ऐसी पोजीशन पे जिसको हम अच्छा नहीं समझते, अच्छा नहीं माना जाता, मरकरी आ जाएगा। इट्स अ काइंड ऑफ रिलीफ, जो बहुत अरसे से मैं आपको कही थी कि आप लोगों के लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, प्रॉब्लम्स है, उतार चढ़ाव है। अब वो थोड़ा सा आपको एक रिलैक्सिंग टाइम मिलेगा। बहुत सी बातें जो आप कहेंगे, बोलेंगे या कही जाती हैं, मुंह से निकल जाती हैं, कुछ भी कह लीजिए, थोड़ा सा एहतियात के साथ। ये थोड़ा सा ना अरूज और जवाल का टाइम होता है, यूं समझ लीजिए। बहुत सी चीज़ों में अब आपको थोड़ा सा सुकून आ जाएगा। जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस थी, उलझने थी, प्रॉब्लम थी, वो थोड़ा सा यू इट्स अ टाइम ऑफ रिलीफ बेसिकली फॉर यू गाइज। फिर आपके फाइनेंसिस को देखा जाए तो वहाँ पे आप लोगों के लिए बेहतरी है, आसानी है। कुछ नए वेंचर्स बिल्कुल आपके सामने आएंगे, जो कि इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छे साबित होंगे। आप लोगों की पर्सनल इमोशनल लाइफ भी यहाँ पे बेहतर होगी। अगर आप लोग सिंगल हैं तो यहाँ पे किसी का लाइफ में आ जाना, मामलात का बेहतर होना, या आप कमिटमेंट्स की तरफ जाना चाहते हैं तो किसी चीज़ की शुरुआत, रिश्तों की शुरुआत, कोई देखभाल करना देखते हैं, कोई भी अगर आप ऐसे मामले की तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ पे यकीनन आसानी होगी। ऑलरेडी कमिटेड हैं, रिलेशंस में हैं, तो उलझन या कोई इस टाइप के सिलसिले थे, वहाँ पे भी बेहतरी या आपके अपने अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग लेवल दोबारा से पैदा हो सकता है। तो इधर भी आपको मिलेगा अब एक रिलीफ। अगर बात की जाए आपके औलाद के हवाले से, अगर आप खुद स्टूडेंट्स हैं, इस हवाले से तो आपका ध्यान रुझान अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस दोबारा से ज़रा अच्छा हो जाएगा। रिजल्ट्स, कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट करे हैं, पढ़ाई को कुछ चेंज करना चाहते हैं, नए सब्जेक्ट्स में जाना चाहते हैं, ओवरसीज एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो उधर अब आपको फ़ायदे मिलना शुरू हो जाएंगे। ट्रैवल किसी भी किस्म का हो, कोई घर का शिफ्ट हो, चेंज हो, कुछ भी हो, वहाँ पे आपके लिए आसानी आ सकती है। याद रखिएगा, ये वक्त आपको थोड़ा सा ज़रा खींचातानी के साथ मिलेगा, लेकिन पहले से बहुत बड़ा रिलीफ है। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए कार्ड्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। देखते हैं कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, हियर वी गो। ओके, आप जो भी क्या है, आप जो भी काम करते हैं, यू आर डेफिनेटली परफेक्ट इन दैट। बेहतरीन है आपके बहुत से मामला शेयरिंग की तरफ, या आप कोई शेयरिंग पे काम करना चाहते हैं, कोई मिलके किसी के साथ काम करना चाहते हैं, बट समवन इज ट्राइंग टू फॉलो योर स्टेप्स। कोई आपके साथ जो जो आप काम करते हैं उसी की तरह का कोई काम करना चाह रहा है, या आपसे कोई शेयरिंग मांग रहा है, उसमें कहने कि ये जो काम है ना, इससे मुझे हिस्सेदारी दे दो, या आपके तर्ज पे, जो आपका तर्ज है काम करने का, उस पे करना चाहता है। और ऐसा भी लगता है जिस तरह आपका कोई काम ऐसा आएगा जिसमें कोई पुराना काम है, क्या है, कोई ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम है, कोई चेंज है, बेसिकली कोई इस टाइप का चेंज आएगा, आपको कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा। उस चीज़ का एडवांटेज इस वक्त ज़रूर ले लीजिएगा, उसमें आपको फ़ायदा आएगा, बेहतरी आएगी। या यूँ समझ लीजिए कि कभी कभी अपने ही मुल्क में रहते हुए आपको बाहर के मुल्क से कोई अटैचमेंट्स, कोई इस टाइप की चीज़ होती है, बट इट इज़ डेफिनेटली रिलेटेड टू योर पास्ट। पास्ट के लोग, पास्ट, माजी, माजी से रिलेटेड कोई सिलसिले, कोई बात, कोई ताल्लुक, या पास्ट का कोई सर्कल आपकी लाइफ में रिपीट होगा। पास्ट की कोई चीज़ आपकी लाइफ में इस वक्त रिपीट होगी। मैं आपको सेलिब्रेट करता हुआ देखती हूँ, कोई खुशी मिली है,
आपको ऐसा मामला मिला है जिस पे आपकी कोई गिरफ्त हुई है और आपको कोई गाइडेंस दी गई है, कोई गाइडेंस मिली है, कोई गाइडेंस आपने ली है। ऐसे लगता है डेड लॉक था, यहाँ पे एक न्यू विजन आया है, बेहतरी आई है, आपको कोई सहूलत आई है। फिर मैं आपको काफ़ी पहले से रिलैक्स देखती हूँ, आइदर इट्स अ हॉलीडे और समथिंग। आप मुझे कोई या तो कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी लगते हैं या आप वैसे ही कोई पॉलिटिकली बहुत सी चीज़ें कर जाते हैं। आपकी सोच ऐसी है, इसको समझदारी वाली सोच भी कहा जाता है, और समटाइम्स थोड़ी सी क्लेवरनेस के साथ आप चीज़ें कर रहे हैं। बट ऐसा लगता है जिस तरह आपका कोई माजी का कोई मामला था जो कि दोबारा से पैचअप में आएगा, या वही सिनेरियो आपको दोबारा मिला है टू रिकंसिडर योर सिचुएशन, योर पोजीशन, और आप शायद उन चीज़ों को इस वक्त रिकंसिडर कर रहे हैं, और या उन लोगों के साथ, या जो जिनसे आप पास्ट में मिलते थे, करते थे, आपके लिए वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, अ वाइज वुमेन क्या है आपकी, या तो इस वक्त लाइफ में कोई ऐसी, अगर आप मेल हैं तो कोई ऐसी खातून है, या अगर आप खुद खातून हैं तो फिर आप डेफिनेटली यू आर अ वाइज वुमेन, और आपकी कोई, आपको कोई मदद मिलेगी। इट्स अ वुमेन एनर्जी, मे बी आपको कैसी शख्सियत से कोई हेल्प मिल रही है, कोई हेल्प है, और दैट्स अ इमोशनल थिंग है। तो इमोशनल होके नहीं, आपके लिए कोई कुछ कर जाता है, कोई कोई काम कर जाता है, आपके लिए कोई बहुत मददगार साबित हो जाता है, और आपकी लाइफ के मामलात काफ़ी हद तक सपोर्ट में चले जाते हैं। फिर मैं आपको ऐसा भी देखती हूँ, आपने कुछ चीज़ों में भरपूर एक्शन लिया है, बेहतरी आई है। इट्स अ टाइम ऑफ कुछ हीलिंग का टाइम है, कुछ आपने भी बैठ के सोचा है, रिकंसिडर किया है अपनी कुछ एक्शंस को, चीज़ों को, उसकी वजह से भी मामलात आपके बेहतर हुए हैं। अगेन आपका कोई सफ़र है, कोई ट्रैवल है जिससे आपने को बहुत, इट्स नॉट रियली दैट ट्रैवल, ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसे लगता है जिस तरह कोई बहुत लंबा सफ़र तय करके नहीं, बंदा जिस तरह ज़िंदगी का सफ़र तय करके और फाइनली उसको कोई चीज़ की अचीवमेंट मिलती है। इट इज़ डेफिनेटली दैट काइंड ऑफ अचीवमेंट। और मैं आपको फिर देखती हूँ जिस तरह आपने बड़े पेशेंसली, क्योंकि मुझे आप किसी चीज़ में ना बंधे हुए नज़र आते हैं, ऐसे जैसा कोई कैद है, बंधे हुए हैं, क्या है, लेकिन पेशेंसली चलिए, क्योंकि आपके लिए आगे बहुत सी चीज़ों में आसानी बिल्कुल पैदा होगी। बट स्टिल मैं आपको, जिस तरह आप खुले भी हैं और बंद भी हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई सर्कमस्टांसिस में बंद हैं, कोई सूरत हाल में बंद है, बट डेफिनेटली थिंग्स विल गेट बेटर। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या बनता है? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, यस, शील्ड योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। मैंने अभी आपसे कहा है कि आपके लिए कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप मुझे बंधे हुए नज़र आते हैं, बट यस, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको बहुत हार्श और फियर बेस्ड एनर्जीज या फियर बेस्ड ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और इस वक्त आपकी ज़िंदगी में ऐसे कोई मामलात, ऐसी कोई चीज़ें यकीनन चल रही हैं, जस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ। दिस इज़ नॉट द टाइम जहाँ पे आप किसी को कहते हैं ना, मैं इनकाउंटर करूँ, या मैं किसी को जाके उसके सामने खड़ा हो जाऊँ कि हाँ भाई ठीक है, वो लड़े, वो वाली भी सिचुएशन नहीं है। अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, हील कीजिए, और अपने आप को सराउंडेड योर सेल्फ विद अ गुड शील्ड, प्रोटेक्ट कीजिए, आपके लिए चीज़ें ठीक होंगी। कलर ऑफ दिस वीक इज ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज ग्रीन। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, कोई पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा, अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोग के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है। ये मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। एंड थैंक यू सो मच, आपके अच्छे प्यारे खूबसूरत कमेंट्स, तो इन सब के लिए। ऐसे ही चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं, 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी।
इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट है, कैप्रिकॉर्न में है, 8 तारीख को है। आप लोगों के लिए बनता है 12वां घर। आप लोगों के लिए अब कुछ मामलात ऐसे रहेंगे कि उनके साथ सूरज यानी कि सन भी 12वें घर में है। कुछ एक्सपेंडिचर तो मैं पहले से ही कह रही हूँ एक्स्ट्रा आएंगे, मगर थोड़ा सा आपको अपनी, इसको हम कहते हैं कि अपने आमदनी और अखराजात, इसको थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा। थोड़ा सा डिप्रेशन का फेज आएगा, लाइक इसको हम कहते हैं फिक्र लाक होती है और खाम खा की होती है। समटाइम्स आपके थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा गर्दिश करना शुरू हो जाते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, फ्यूचर की सोच बहुत ज़्यादा रहती है। दूसरी अहम बात, इस वक्त आप अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे। इट्स अबाउट योर वियरिंग, आप कैसे लग रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं। एक तो ये चीज़, रोमांटिक लाइफ इस वक्त बेहतरीन होगी। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में इस वक्त यकीनन कोई भी ऐसा मामला आ सकता है। इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड, रिलेशन कुछ भी हो, तो उस हवाले से ये अच्छा टाइम है। आप अगर ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आप लोगों के रिलेशनशिप में बेहतरी, मज़ीद बेहतरी, या अगर खुदा न खास्ता इससे पहले कोई उलझन चल रही थी तो वो और अच्छी आसानी में पैदा हो सकती है। इख्तलाफात दूर हो सकते हैं, बट फिर से कहूँगी ये डिपेंड करता है, क्योंकि यही वो वक्त है जो आपको थोड़ा सा ऐसी कार्रवाई या लिटिगेशंस या कुछ ऐसी चीज़ों में लेकर जाता है। अगर आप कोई ऐसे फैसले पे, जिसको मैं अक्सर कहती होती हूँ, हतमी नताइज पे पहुंच चुके होते हैं कि भाई मुझे इस रिलेशन में नहीं रहना, मुझे गलत, वो कहते हैं गलत फहमियाँ इतनी बढ़ चुकी थी, क्योंकि इससे पहले वाला वक्त बहुत गलत फहमियों को ला चुका है। आपकी घरेलू लाइफ, फैमिली लाइफ, मदर साइड, मदर हेल्थ, ये थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी। उधर आपकी तवज्जो बहुत ज़्यादा जाएगी और तवज्जो दीजिएगा भी, क्योंकि ये वक्त आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब रखेगा फैमिली के हवाले से। वो आपका फैमिली का कोई मेंबर भी हो सकता है, ख़ास तौर पे फीमेल साइड, मदर साइड, घर के जो बड़े होते हैं, वहाँ पे तो इससे आपको प्रॉब्लम रह सकती है। जिनको हेल्थ इश्यूज़ है, ख़ास तौर पे आई साइड प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, गम्स की प्रॉब्लम, या किसी तरह से थ्रोट की प्रॉब्लम, उन लोगों के लिए ये वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। मज़ीद आई साइड वीक होना, मज़ीद जो इस तरह ग्लैंड्स का प्रॉब्लम, ये चीज़ें थोड़ी सी मज़ीद आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। जिंदगी में इस वक्त क्या है, काफ़ी आंधी तूफान आया हुआ है। स्पेशली आपकी इमोशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्टर्ब बिल्कुल हो रही होंगी। कभी वो कहते हैं ना, कभी खुशी कभी गम वाला सिलसिला कुछ चल रहा होगा। यू नीड टू बी केयरफुल, अपने आप को थोड़ा सा ईज रखिए, पीस में रखिए। फिर कुछ चीज़ें होती है बियॉन्ड, यानी कि आप हद से ज़्यादा सोचना, हद से ज़्यादा अनकंफर्ट जोन में जाना, परेशान रहना, ये चीज़ें इस वक्त आपको तंग करेंगी। इसका क्या मैं कहूँ, ये एक आपको ऐसा वक्त है जिसमें आपको थोड़ा सा अपने पीस ऑफ माइंड, यानी कि अपने आपको सुकून दे दीजिए। इसलिए मैं कहती हूँ मेडिटेट योरसेल्फ, मेडिटेशंस बहुत ज़्यादा किया करें। और इसमें सबसे बेहतरीन तरीका तो होता है कि आप अल्लाह से रुजू करते हैं। फिर जिस वक्त मैं आपको कुछ हीलिंग्स वगैरह बताती हूँ, उसकी तरफ ज़रूर जाया करें। हीलिंग्स रिलेटेड टू क्वार्ड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल इस मौके पर जिस तरह ये है, ये तो टम्बल्स की शेप में होते हैं। इनको आप बाकायदा आप पेंडेंट की शेप में, रिंग की शेप में बिल्कुल पहन सकते हैं। इस तरह से भी अपने पास रख सकते हैं, ट्रीज़ की शेप में अपने पास रख सकते हैं। इट इज़ अप टू यू, मगर ये चीज़ें करने से आप बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में जाते हैं। अच्छा जी, फिर क्या है, आइदर यू आर अ पॉलिटिकल पर्सन बाय योरसेल्फ, आपकी लाइफ में कुछ यंग वन है या बहुत कोई एनर्जेटिक पर्सन है, आपसे भी ज़्यादा एनर्जेटिक है, और दैट पर्सन इज़ आप क्या हो सके, आप जैसे ऐसा लगता है जैसे आप किसी सिचुएशन में ना फाइट कर रहे हैं, आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी से गए हैं, और या आपने निकाले हैं बट गए हैं। और कुछ लोग तो ऐसे लगता है जिस तरह मॉरालिटी से, यानी कि अखलाकियात से गिरी हुई हरकतें हैं, क्या है, और आपको उस चीज़ ने शायद पिस्ड ऑफ किया है। मैं आपको काफ़ी चीज़ों में ना अब अकेला खड़ा हुआ देखती हूँ, थोड़ा सा अफसोस है आपको, दुख है आपको, मगर याद रखिएगा जो होता है अच्छे के लिए होता है। आखिरकार आपकी ज़िंदगी से बहुत से मामलात ख़त्म हुए हैं, या कुछ बर्डन समझ लीजिए ख़त्म हुए हैं।
एंड दैट इज़ फॉर गुड। ठीक है, आपने शायद आपका सर्कल थोड़ा सा छोटा हुआ है बट शायद नीट एंड क्लीन हुआ है, इसको यूँ कह लीजिए। अच्छा जी, फिर क्या है आपको अपने बच्चों से रिलेटेड या प्रेगनेंसीज़ में है या बच्चों से रिलेटेड कोई मामला है? प्रेगनेंसीज़ अगर है तो थोड़ा-सा सेहत का ख़्याल रखिएगा। यहाँ पे कुछ इस तरह के चांसेस, पॉसिबिलिटीज़ रिलेटेड टू आपकी हेल्थ अ, पॉज़िटिव भी जाएँगी और क्या कहते हैं थोड़ी-सी ट्रबल के बाद पॉसिबिलिटीज़, वरना ये अगर आपको प्रेगनेंसीज़ में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपके लिए कोई अच्छे मामलात बन सकते हैं। थोड़ा-सा फिर से कहूँगी, मेडिटेट योरसेल्फ, साइलेंस में बैठना, अपने आप को ठीक करना, टू लिसन म्यूज़िक एंड ऑल दैट, कुछ इस टाइप की चीज़ें आप आजकल काफ़ी करते हैं और ये चीज़ें शायद आपको थोड़ा-सा पीस भी देती हैं, सुकून भी देती हैं, या जो रंज-गम आपके अंदर है, वो थोड़ा-सा आपका दूर होता है। ये डिफ़रेंट तरीके होते हैं इंसान जो भी आप अपने लिए करते हैं। अच्छा जी, क्या है आपने कोई एनिमल्स, ओके। आपको आप ख्वाब में देखना या कोई ऐसा मैं अमल करना कहूँगी तो लोग कहते हैं पता नहीं आप कौन सी नेगेटिव बात करें, बट देयर इज़ समथिंग, आपने कोई अमल किया, कोई ऐसी चीज़ की है जिसमें आपके लिए कोई मामला बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुआ है। देयर इज़ समथिंग, आपने कुछ ऐसा पढ़ना शुरू किया, उसको कुछ भी कह लें, बट देयर इज़ समथिंग, आपने कुछ करना शुरू किया है जिसकी वजह से आपके मामला थोड़े से आसानी में बेहतरी में जाना शुरू हुए हैं। मैं आपको इस वक़्त काफ़ी पावर में भी देखती हूँ, स्ट्रेंथ में भी देखती हूँ। यू आर इन लव बेसिकली, आपको किसी से मोहब्बत हुई है जो कि चीज़ आपके लिए थोड़ी-सी ईज़ी नहीं होती है और उसकी वजह से आप य वो बेसिकली ईज़ी है, लेकिन दैट इज़ समथिंग इन योर माइंड। आप उसकी वजह से शायद बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आइदर यू आर अ साइकिक रीडर बाय योरसेल्फ, या आप टेलीपैथी करते हैं किसी के साथ, क्या करते हैं? अभी आप कुछ पढ़ते हैं, टेलीपैथी करते हैं, क्या करते हैं? देयर इज़ समथिंग और वो चीज़ आपको थोड़ा-सा कभी-कभी गुड वाइब्स और कभी-कभी बैड वाइब्स दोनों चीज़ें देती हैं। मिक्स, कहते हैं ना, मिक्स सिग्नल्स, जो चीज़ आपको थोड़ा-सा तंग करती है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके, हियर वी गो। वाओ! ओके, आपके जो भी आइडियाज़ हैं या जो भी आपने सोचा हुआ है उसकी तरफ थोड़ा-सा अटेंशन दीजिए और समटाइम्स अल्लाह ताला हमें हमारी बातों के जवाब जो है ना वो सिग्नल्स में, मैंने कहा ना मिक्स सिग्नल्स आपको आते, अल्लाह ताला बहुत सी जवाब हमें हम में सिग्नल्स की सॉर्ट ऑफ मिलते हैं, तो उन पे थोड़ी-सी तवज्जो दें, आपको अल्लाह ताला इस तरह के सिग्नल्स बिल्कुल देंगे और मैं आपको क्या देखती हूँ, आइदर आप रात को थोड़ा-सा लेट सो रहे हैं, अपनी स्लीप का जो ऑर्डर है उसको बेहतर करें। स्लीप डिसऑर्डर है, ठीक है? और अपने आप को थोड़ा-सा बेहतर करें, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। बाकी आपका जो कलर बनता है ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज, ऑरेंज आपका कलर है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचें एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। ओके, और ये रहा आपका आंसर। ओके, ट्रस्ट, यकीन रखिए सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात पे और फिर अपने ऊपर। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे मुसलसल आ रहा होता है, सिर्फ इसी नंबर पे मुझसे रब्ता मुमकिन है। एंड थैंक यू सो मच, आपके अच्छे प्यारे कमेंट्स, दुआएं इन सब के लिए। ऐसे ही चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए, अपना खूब ख्याल रखिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 6 ऑफ फरवरी से लेकर 12 ऑफ फरवरी। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट कैप्रिकॉर्न में 8 तारीख को हो रही है। आप लोगों का बनता है ये 11वां घर, जहाँ पे ऑलरेडी सन भी है। वैसे तो इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स इस वक्त आपकी फेवर में ही है। सिर्फ आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर वो भी बेशुमार होंगे। समटाइम्स जिसको मैं अक्सर कहती थी कि बैठे बैठे इंसान ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग कर लेता है, ये ले लिया वो ले लिया, बजट से बाहर होंगे, जिसका आपको खुद ख्याल रखना है।
और थोड़ा-सा आपकी ऐसी पोज़ीशन, ऐसी डेज़िग्नेशंस, ऐसे ओहदे, ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। या तो आपको खुद को ऐसा ओहदा मिल जाए या ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आ जाए। इट्स अ हाई टाइम फॉर यू। इस वक़्त से भरपूर फ़ायदा उठाइए। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ़ इस वक़्त बड़ी बेहतरीन होगी। लोग इस वक़्त आपकी ज़िंदगी में बड़े भरपूर तरीके से आने की कोशिश करेंगे, जिसको मैं अक्सर कहती हूँ कि इट्स अ टाइम जहाँ पे प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप आते हैं, यानी कि मंगनी शादी या वो दोस्तियां जो कि इस रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाती हैं। मगर फिर भी अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करानी है, क्योंकि कौन क्या है, कैसे है, आपके साथ कितना कंपैटिबल है, वो दो लोगों के इकट्ठे एक टाइम पे जायचे बनते हैं, यानी कि बर्थ चार्ट्स बनते हैं। वही चीज़ कंप्लीटली बता सकती है। आप लोग इस वक़्त अपनी पर्सनैलिटी पे खूब तवज्जो दे रहे होंगे, और वो तवज्जो जो कि आपकी सेल्फ बीइंग के लिए, आपकी अपने लिए बहुत ज़रूरी है। यू फोकस ऑन योरसेल्फ, और इसको सेल्फ लव भी कहा जाता है, जो कि सबसे प्यारी और सबसे बेहतरीन बात होती है। आपके बहन-भाइयों के साथ ताल्लुकात, या अगर आपका कोई साझा काम है, साझी कोई चीज़ है, उसमें कोई ना कोई डिवीज़न, कोई ऐसी चीज़ आ सकती है। ट्रैवलिंग बिल्कुल रह सकती है, या ओवरसीज़ जाना, कोई रहना, कोई ऐसे ख़्यालात आना। ये अब आपके लिए एक तसलसल वैसे तो रहेगा ही, लेकिन ये वक़्त पीक का है। आपके अंदर ऐसी ख़्वाहिश पैदा होनी, या आप ऐसा कोई सिलसिला अपना बना लें, आपकी कोई एक्सपेंशंस होनी, काम की होनी, कोई ऐसे सिलसिले इस वक़्त में भरपूर रहेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख़्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, काफ़ी क्या है, बुर्दबारी है, अक्ल है, समझ है, यहाँ वक़्त से पहले जिससे इंसान को मैच्योरिटी आ जाती है। एक तो कुछ ऐसी चीज़ इस वक़्त, यानी कि आप किसी हद तक फैंटेसी ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकले हैं। रियलिटी चेक मिला है, बहुत बुरा किस्म का मिला है या अच्छा मिला है, मगर कोई रियलिटी चेक आपको मिला है। मैं आपको क्रिएटिव साइड पे देखती हूँ, आपको क्रिएटिविटी का काम करते हैं। आइदर इसको मैं क्या कहूँ, कोई गोल्ड से रिलेटेड है, कोई पेंटर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई इस टाइप का आपका काम है। बट जो भी काम है जिसका, उसका आप एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, आप उसको आप एक्सपेंशन में हैं। अच्छा, कोई लाइफ का सर्कल आपका कंप्लीट हुआ है, कुछ जिसका कोई एक मामला होता है ना, वो ख़त्म हुआ है आपका, मगर आप इस वक़्त मुझे दुआएँ माँगते हुए कुछ आपका ना जो फ़ेथ सिस्टम है वो मुझे स्ट्रॉन्ग लगता है, मगर आप मुझे ऐसा लगता है या तो आपको किसी की दुआ लगी है या आप किसी के लिए दुआ कर रहे हैं। और बड़ी शिद्दत है इस चीज़ में, बहुत शिद्दत है। जिस तरह कोई बहुत बीमार हो और उसके लिए दुआ माँगते हो, अल्लाह ताला मुआवज़ा नहीं कर देता, शिफ़ा मिल जाए या कुछ हो जाए, कुछ इस टाइप की शिद्दत मुझे। और किसी एक ख़ास के साथ आपका कोई ऐसा रिलेशन, कोई ऐसा कनेक्शन मुझे लगता है। फिर आपके बारे में डेफ़िनेटली लोग इस वक़्त कोई बातें कर रहे हैं, कोई चर्चा है, आपको विक्टिमाइज़ेशन करने की कोशिश की जा रही है। नेगेटिव लोगों को इस वक़्त आप अपनी लाइफ़ से जितना ज़्यादा निकाल सकते हैं ना, वो लिस्ट ही पूरी डिलीट कर दें। सो मेनी नेगेटिविटी, सो मेनी नेगेटिव पीपल इन योर लाइफ़, और आपने काफ़ी हद तक किया भी है। मगर आपको बात-बात पे लोग क्या है, विक्टिमाइज़ेशन करते हैं, ऐसा शिकार बना लेते हैं। मे बी यू आर हेल्पिंग समवन जो कि इस चीज़ का शिकार हुआ है। मैं आपको इस वक़्त काफ़ी आइसोलेशन में देखती हूँ, यानी कि एक लोगों की भीड़ में अकेले हैं आप, और आप शायद ऐसा महसूस भी करते हैं। कोई चीज़ को आपने बैलेंस करने की कोशिश की, अपने वर्क लाइफ और मे बी आपकी पर्सनल लाइफ, आपने इन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की है, आपको किसी बात की रोशनी, रहनुमाई मिली है। ब्यूटीफुल कार्ड, आपके लिए कोई मेरिकली कोई चीज़ हुई है, कोई कन्फ्यूजन जो भी थी आपको अपने बच्चों के बारे में थी, किसी शख्स के बारे में थी, किसी सिचुएशन के बारे में थी, वो आपकी कन्फ्यूजन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह क्या से कहना चाहिए, बड़ी खूबसूरती के साथ अल्लाह ताला ने जिस तरह आपके सामने कोई मामलात लाके खड़े कर दिए, और आपकी वो कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक अहमद से दूर हो गई है, और आपके सामने सब चीज़ें आ गई हैं। यस, यहाँ पे आपके लिए कोई रोमांटिक, कोई रोमांस, कोई इस तरह का मामला बिल्कुल आएगा। लोग आपके साथ अल्लाह वास्ते की हसद करते हैं, यही कह सकती हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो
आप यानी कि अगर आप कुछ जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, व्हाटएवर इट इज़, पीपल हैव सम प्रॉब्लम विद दैट, कोई इश्यूज़ हैं, पेशेंसली चलिए, आपके लिए बहुत सी पॉसिबल एडजस्टमेंट्स बिल्कुल बनेंगी। आपको ना इस वक़्त में शायद ऐसा महसूस होता है कि आप किसी सिचुएशन में फँसे हुए हैं, तंग हैं, टाइड अप, ऑल टाइड अप, एंड येस आई कैन सी यू आर, आपका दिल टूटा है किसी चीज़ को लेकर, किसी मामले को लेकर बुरे तरीके से। किसी ने आपको धोखा दिया, फ्रॉड किया, जो भी किया, यू आर टोटली हार्ट ब्रोकन। मगर अगला कोई सिलसिला शुरू होगा, अगला कोई मामला शुरू होगा और आपको फल मिलेगा, क्योंकि शायद आपकी नीयत ठीक थी, आप शायद सही करते रहे हैं। कहते हैं ना कि इट्स अनदर पर्सन्स लॉस, दूसरे शख्स का शायद ये लॉस है, एंड ऑल इज़ वेल फ्रॉम योर साइड। और ओके जी, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग देखते हैं। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या बनता है? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, एंड यस हियर वी गो। वाओ, आपका कोई रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू होगा स्पिरिचुअली बेस्ड। अभी स्पिरिचुअली बेस्ड जब बात आ जाती है, यहाँ तो आपको कोई ऐसा दोस्त मिल जाए या आपके लिए कोई ऐसा रोमांटिक, जिसे हम कहते हैं ना यार, वाकई जिससे मोहब्बत हो, वाकई जिसके साथ इंसान खुश रह सके, कोई ऐसा मामला आपकी ज़िंदगी में यकीनन आएगा। एंड कलर ऑफ दिस वीक मरजंडा है, इसको मरजंडा भी कह सकते हैं, पर्पल भी कह सकते हैं, कुछ ऐसा कलर इस वक्त आपके लिए आ रहा है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, देयर इज समथिंग बेटर, इससे भी कुछ बेहतरीन है। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, सिर्फ इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। और जो आप लोग अच्छे प्यारे कमेंट्स करते हैं, दुआएं देते हैं, सबसे बढ़कर इसके लिए मैं बेहद मशकूर हूँ। ऐसे ही दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।